हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज अपनी इस कक्षा के अंतर्गत 3 या 4 चीजों के ऊपर हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला, बीपीएससी 4.0 को लेकर काफी सारे विद्यार्थी परेशान है कि सर ये जो बीपीएससी 4.0 है वो कब तक देखने को मिलेगा, या इसके अंतर्गत भर्ती किस किस चीज की आने वाली है या किसकी नहीं आने वाली है, और आने वाली है तो तैयारी हम लोग किस तरीके से करें, इस चीज को लेकर विद्यार्थी बड़े परेशान है। और वहीं पर ही दोस्तों 9, 10th एंड 11, 12th के अंतर्गत जो वैकेंसीज आने वाली है उसके लिए दोस्तों एसटीईटी चाहिए होता है। तो वो एसटीईटी 2 जो साल में 2 बार होना था, पहला तो हो गया है लेकिन दूसरे का भी कुछ पता नहीं है। तो वो एसटीईटी 2 बीपीएससी 4.0 से पहले होगा या फिर नहीं होगा, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है मैं डेली किसी न किसी प्रकार का जो भी आपका अपडेट निकल के आता है बीपीएससी से रिलेटेड, मैं आपको जरूर देने का प्रयास करता हूं, लेकिन कुछ दिनों से नहीं दे पा रहा था। उसके पीछे रीजन आप लोगों को पता भी है। बीपीएससी टीआरई 4.0 री एग्जाम के अंतर्गत मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, जिसमें डीवी 16 तारीख को बोला गया था, तो जिस वजह से मैं बिहार गया हुआ था। लेकिन 16 से वो डीवी 23 को पहुंचा, 23 से 9 को पहुंचा, डीवी कुछ हो नहीं रहा था, जिस वजह से दोस्तों मुझे वापस रिटर्न आना पड़ा। ठीक है। तो आप लोगों को पता है, इस वजह से मैं आपको अपडेट नहीं दे रहा था, लेकिन कुछ अपडेट निकली है। थोड़ी सी आपको पुरानी देखने को मिलेगी, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी सारे डेटा निकाल के लाया हूं, इसलिए आप लोगों को अपडेट देना जरूरी था। ठीक है। आइए एक एक मुद्दे के ऊपर, एक एक चीज के ऊपर बात करते हैं ताकि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल सके। तो देखो दोस्तों, पहला तो अपडेट यही है, लेटेस्ट है, आज का ही अपडेट है, जिसमें आप न्यूज़पेपर उठाओगे तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि नए साल में 3 लाख नौकरियां देंगे सीएम नीतीश कुमार। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, इन्होंने एक टारगेट फिक्स करा था, जिस टारगेट के अंतर्गत इन्होंने बोला था कि हम लोग जो है वो 10 लाख युवाओं को क्या देंगे दोस्तों, नौकरी देंगे। अब इन्होंने ये जो टारगेट है वो 10 से लेकर बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है, कि हम जो विधानसभा चुनाव आने वाला है 2025 में, उससे पहले हम लोग 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। जिसमें इनका ये जो डाटा है उसमें ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी 9 लाख विद्यार्थियों को दे दिया है। अब ये डाटा क्या है क्या नहीं है कुछ पता नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि जो समता परीक्षा पास करके पहले से शिक्षक थे दोबारा उनको परमानेंट या सरकारी बनाया गया है, उनको भी काउंट कर लिया है। चलो कुछ नहीं, जो भी हो, अलग अलग डाटा निकल के आता है, उसकी बात है। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी एक न्यूज निकल कर आ रही है, तो उसमें कई विद्यार्थी सोचेंगे तो सर टीआरई 4 से क्या रिलेट है इसका। बिल्कुल रिलेशन है इसका। क्या रिलेशन है, आइए बताता हूं। पहली बात तो बीते हुए दिन आप लोगों को पता है, चाहे वो आपका टीआरई 3.0 री एग्जाम हो गया हो, इसके आप लोगों को पता है रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो कक्षा 1 से 5 का हो, 6 से 8 का हो, 9 से 10 का हो, या फिर 11 से 12 का हो, इन सभी के रिजल्ट आप लोगों को प्रॉपरली, आप लोग काफी समय से वेट कर रहे थे, रिजल्ट प्रॉपरली आ चुके हैं। ठीक। जैसे कि 11 से 12 के अंदर का तो देखोगे दोस्तों 50% सीट जो है वो रिक्त रह गई हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो, आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 11वीं से 12वीं के अंतर्गत साफ साफ बोला गया है कि संगीत के अंतर्गत दोस्तों 918 पद थे। कितने पद थे, 918, लेकिन चयन केवल 416 का हुआ है। ऐसी आप सारी चीजों को देख लो तो अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 24,000 सीट थी। कितनी सीट थी दोस्तों, 24,000, लेकिन चयन केवल जो दोस्तों वो हुआ है 12,000 का। अब उसके पीछे क्या रीजन है क्या रीजन नहीं है, मेन रीजन तो दोस्तों वही है कि विद्यार्थी तो भरपूर थे, लेकिन जो मेरिट बनी है वो मेरिट को कोई पार नहीं कर पाया, वो अलग अलग मुद्दा है, उसकी बात है यहाँ पर। ठीक है। तो ये मेन मुद्दा है। तो यहां से दोस्तों साफ पता लग रहा है कि जो आपकी वैकेंसीज है वो बहुत ज्यादा खाली है। इसी अनुसार दोस्तों जो 9वीं और 10वीं था उसके अंतर्गत भी देखने को मिला था, उसके अंतर्गत भी जो भर्ती थी उसके अंतर्गत भी काफी सारी सीट जो है वो खाली रह गई थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अलग अलग न्यूज़पेपर में देख सकते हो। वैसे ही 6 to 8 और 1 to 5 के अंतर्गत भी था। हर जगह वैकेंसी जो है वो खाली खाली देखने को मिल रही थी। और ये न्यूज़पेपर कटिंग कुछ समय का पहले का है, जिसमें आप साफ साफ वो देख सकते हो कि 2.11 लाख पदों पर भर्ती जल्द होगी। जिसके अंतर्गत विभाग शिक्षा की बात करी जाए तो 1,38,833 वैकेंसीज जो है वो केवल शिक्षा विभाग में थी। तो यहां से दोस्तों आप लोगों का जो शिक्षा विभाग है वो काफी समय पहले, जब टीआरई 3 का रिजल्ट भी नहीं आया था, तभी ये बोल रहा था कि इतने शिक्षा विभाग के अंदर पद खाली हैं। अब शिक्षा विभाग के अंतर्गत कहने का मतलब ये है कि पूरा शिक्षा विभाग,
शिक्षा विभाग के अंतर्गत केवल टीचर ही नहीं आते, और भी सारे आते हैं, जैसे कि क्लर्क वगैरह, शिक्षकों को सैलरी देने का काम वगैरह करते हैं, वो सारे के सारे आते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली मान लो कि इसके अंतर्गत ना करते हुए 50% हम मान लेते हैं कि शिक्षक होंगे। मान लेते हैं 50% इसमें कितने होंगे दोस्तों, शिक्षक होंगे। तो 50% की बात मानी जाए तो मान लो 1,40,000 है, तो ये मान लो 70,000 के आसपास इसमें क्या होंगे दोस्तों, शिक्षक पद होंगे। बाद में जो खाली वैकेंसीज जा रही हैं कक्षा 11 से 12, 9 से 10, 6 से 8, या फिर इनके अंतर्गत, तो इनके अंतर्गत देखकर दोस्तों एक पूरा का पूरा डेटा निकला था, 1,37,000 के आसपास जो पद है वो देखने को मिल सकते हैं। देखो दोस्तों, कंफर्मेशन अभी तक कहीं से भी नहीं है, अलग अलग प्रकार के जो रिसोर्स मैंने इकट्ठे करे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे बात चली पता है। ठीक है, तो 1,37,000 पद के ऊपर बात है। अब कई विद्यार्थी मन में सोच रहे होंगे सर कि इसमें कक्षा 1 से 5 है कि नहीं है, 6 से 8 है कि नहीं है, 9 से 10 है कि नहीं है, 11 से 12 है कि नहीं है, ये सभी के सभी सोच रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों 1,37,000 के अंतर्गत सारे के सारे पद है, और इसके अंतर्गत दोस्तों कंप्यूटर वाले शिक्षक भी है, कंप्यूटर शिक्षक भी इसके इंक्लूड है, उनकी भी वैकेंसीज अब आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अब काफी सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर ये तो ठीक है, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका जो पूरा का पूरा चीजें हैं वो कब तक देखने को मिलेगी। तो देखो दोस्तों, कुछ समय पहले आपका एक अपडेट आया था, एक न्यूज़पेपर था प्रभात खबर के नाम से, उसमें साफ साफ बोला गया था कि अगले वर्ष 17वीं मेन 71वीं पीटी के साथ टीआरई 4 के सफल आयोजन पर बीपीएससी देगा जोर। तो यहां पर आप देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर विज्ञापन में कि फरवरी में आयोग टीआरई 4 का विज्ञापन। तो चौथे चरण का जो विज्ञापन है वो यहां पर साफ क्लियर हो गया है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को फरवरी माह के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब इसी के अंतर्गत दोस्तों कुछ अपडेट भी निकल कर आई थी कि इस दिन आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल सकती है, वो मैं आपको अभी बता देता हूं, मुझे डेट या वैसे याद नहीं है कंफर्मली। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं आपको अभी बता देता हूं, रुकिए 2 मिनट रुकिए। देखो, बीपीएससी के अंतर्गत 4.0 के अंतर्गत जो है वो कह रहे हैं कि पूरी के पूरे जो पद पीछे के छूट गए हैं उन पदों को जो जोड़ दिया जाए, अप्रोक्सीमेटली 35,000 बता रहे हैं, तो जोड़ दिया जाए तो 1,50,000 जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो यहां पर कह रहे हैं कि बीपीएससी 4.0 के अंतर्गत आप लोगों को जो पोस्ट देखने को मिलेगी वो 1.5 लाख के आसपास देखने को मिलेगी। तो पहला तो अपडेट आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला अपडेट ये कह रहे हैं कि बीपीएससी 4 में टीजीटी जो होगी ना वो सीटों की संख्या के अंतर्गत संस्कृत और विषय हिंदी उसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में इन्होंने बोला है कि जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के अंतर्गत आपको नया रोस्टर मिलेगा बीपीएससी 4.0 के अंतर्गत, और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि ये भी बात कह रहे थे। ठीक है, बात करी जाए दोस्तों आगे, ठीक है ये बात होगी। चलो कुछ बातें और हैं वो भी मैं बता देता हूं, रुको एक बार 2 मिनट। ये रहा, ये डेट मेरे पास निकल कर आ गई है, कितनी सही है कितनी सत्य नहीं है पता नहीं। देखो, नोटिफिकेशन कह रहे हैं पहले जो होगा विज्ञापन आएगा और नोटिफिकेशन उसके बाद जारी होगा। विज्ञापन जनवरी एंड फरवरी के बीच में कह रहे हैं, और अब कहीं ना कहीं जो एक डेट निकल के आ रही है दोस्तों 4.0 की, वो कह रहे हैं कि 12 फरवरी से लेकर 28 तक ये एक डेट निकल के आई है। कितनी सत्य कितनी सत्य नहीं है कुछ पता नहीं है, इसलिए इसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं। ठीक है, लेकिन कहीं से भी कुछ उम्मीद निकल के आती है तो आप लोगों के लिए हम लोगों के लिए अच्छा होता है। तो 12 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये कह रहे हैं कि फॉर्म आपको देखने को, यानी कि नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और यहां तक इन्होंने ये भी कह दिया कि एग्जाम जो होगा टीआरई का, ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम होगा, उम्मीद कम लगाई जा रही लेकिन हो सकता है, एग्जाम जो ये कह रहे हैं वो देखने को मिल सकता है 26 से लेकर 30 मार्च के बीच में। ठीक है, देखो दोस्तों, नोटिफिकेशन को मैं मान सकता हूं, लेकिन एग्जाम जो है वो देखा जाए तो एकदम से ही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखा जाए तो जैसी खत्म हुआ वैसी आपके 20-22 दिन के अंतर्गत एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है, काफी हड़बड़ी जल्दबाजी होती है तो वो तब देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आपका जो एग्जाम है अप्रैल के आसपास देखने को मिल सकता है। बाकी ये देखने को मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। बीपीएससी 1 के अंतर्गत कितनी हबड़ा तबड़ी हुई थी आप लोगों को पता ही है उस चीज को लेकर। ठीक है, तो ये एक डेटा निकल के आ रहा है। ओके,
जो आपको एग्जाम या फिर नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कई विद्यार्थी जो होंगे ना वो डोमिसाइल लेकर परेशान होंगे। देखो दोस्तों, अगले साल आप लोगों को पता है विधानसभा का चुनाव है, और चुनाव होने वाला है बिहार में, और बिहार की जनता को करना है खुश। तो इसलिए डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए दोस्तों उसको 50-50 में आप लोग रख सकते हो। ठीक है, 50-50 में रख सकते हो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो अपडेट अब तक निकल कर आ रहा है उस अपडेट के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि डोमिसाइल जो है वो उसके ऊपर प्रबल रूप में कार्य चल रहा है, हो सकता है लागू। अगर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो यूआर कैंडिडेट है उनको जो अन्य राज्य के होंगे उनको केवल 10% सीट के ऊपर आरक्षण मिलेगा, यानी कि जितनी भी सीट होगी उसमें केवल 10% सीटों के ऊपर जो अन्य राज्य वाले होंगे वो केवल भर पाएंगे, अगर हो गया तो। वैसे मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये सारी की सारी अपडेट निकल कर आ रही है यहाँ से। अब यहाँ पर काफी की सारे जो विद्यार्थी होंगे वो पता चल गया होगा बीपीएससी 4.0 का नोटिफिकेशन आप लोगों को कब देखने को मिलेगा, एग्जाम कब तक देखने को मिलेगा, डोमिसाइल की बात हो गई है, साथ ही साथ में अगर लागू हो जाता है तो यूआर कैंडिडेट का क्या होगा वो भी आपको पता चल गया। 10% सीट पर रिजर्वेशन देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक, अब यहां पर जो होंगे दोस्तों वो विद्यार्थी होंगे एसटीईटी वाले। सर एसटीईटी 2 का क्या होगा? तो देखो दोस्तों, एसटीईटी 2 के नोटिफिकेशन को लेकर एक बात मार्केट में या फिर न्यूज अपडेट देखने को मिल रही है, वो ये कहा जा रहा है कि जो बीएसईबी के पास है, अभी ध्यान रखिएगा, उनके पास क्या है, जनवरी तक का समय है, और एसटीईटी परीक्षा को लेकर 1 फरवरी 2025 में बिहार बोर्ड जो 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा है उसमें शुरू हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कह रहे हैं, ये ठीक है, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों 1 फरवरी पर एसटीईटी जो है वो आप लोगों को आसपास देखने को मिल सकता है। 1 फरवरी, उम्मीद कम है लेकिन ठीक है, जहां से भी कोई भी उम्मीद निकल के आती है तो वो आप लोगों को मैं अपडेट देने का प्रयास करता हूं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉजिटिव चीज निकल के आ जाए तो। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी अपडेट है, इनके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया क्योंकि उसके ऊपर उम्मीद जितनी जताई नहीं जा सकती है, एकदम से चीजें बदली नहीं जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो भी होगा तो मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में अपडेट दे दूंगा। तो ये सारी की सारी खबर निकल के आ रही है आप लोगों के लिए कि एग्जाम का नोटिफिकेशन इस समय देखने को मिल सकता है, एग्जाम इसके 15-20 दिन के आगे पीछे हो सकता है, उस समय देखने को मिल सकता है। डोमिसाइल का, यूआर कैंडिडेट का क्या होगा, एसटीटी का क्या होगा, और उसका जो प्रिफेक्शन है वो बीएसईबी जो है वो कब देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीएसईबी जो है वो एक अलग संस्था है, बीपीएससी टीआर जो लेती है वो एक अलग संस्था है। ठीक, अब कई कैंडिडेट कहेंगे कि सर अगर आ जाता है ये 1 फरवरी को तो हम लोग क्या बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत बैठ पाएंगे? डियर, वो बीपीएससी तय करेगा, अगर वो अपेयरिंग वालों को मौका देंगे तो बैठ पाओगे, अगर नहीं देंगे तो मुश्किल है, नहीं बैठ पाओगे फिर उस चीज को लेकर। ठीक है, तो ये सारी की सारी अपडेट आप लोगों की निकल कर यहां से आ रही थी। अब यहां पर कई विद्यार्थी कहेंगे कि सर अब तो समय कम है, कई विद्यार्थी काफी लंबे समय से, जैसे कि मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं अप्रोक्सीमेटली पिछले 5 महीने से। ठीक है, तो कई विद्यार्थी जुड़कर मेरे साथ तैयारी कर रहे होंगे, कई विद्यार्थियों ने अभी शुरू नहीं करा होगा, वो सोच रहे होंगे सर हमारे पास टाइम कम है तो हम क्या करें। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के केवल 2 ही सूत्र है, अगर आप लोगों ने उस 2 सूत्र को निभा लिया तो आराम से उस एग्जाम के नैया पार कर लोगे आप। उसको भी मैंने भी अपनाया है और आने वाले अपने विद्यार्थियों को भी मैं वही तरीका बताता हूं। केवल 2 तरीके हैं, अगर आप लोगों ने इन 2 तरीकों को अपनाया आप आराम से एग्जाम में 1 सीट पक्की कर सकते हो। तो 1 सीट पक्की करने के लिए क्या करना है, तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए दोस्तों, जो भी आपका एग्जाम है उसके ये चेक करना कि उसका सिलेबस क्या है और वो सिलेबस पूछा कहां से जा रहा है। तो सिलेबस तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है, कहां से पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी, यहां से पूछा जाता है। तो केवल और केवल इन दोनों बुकों को पढ़ना है आपको। ठीक है, कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी बुक ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है, दुकान पे जाओगे सेकंड हैंड न्यू जैसी मांगना चाहो वैसे आपको मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ सकते हो। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारे पास समय नहीं है इतना कि हम उसको डिटेल में आप पढ़ें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों के लिए मैं जल्दी ही
एक बुक के ऊपर काम कर रहा हूं जिस बुक का नाम है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब ये शॉर्ट नोट्स क्या है दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताब है। एक एक चैप्टर को उठाकर जो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं लेकर आऊंगा, उसकी आपकी मैंने एक बुक तैयार करी है। वो बुक आपको कैसे मिलेगी उसके ऊपर भी बात करेंगे, वो आप ले सकते हो। मार्केट में और भी कई सारी बुक्स है, उनको आप प्रेफर करना चाहो उसको भी आप प्रेफर कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जौन सी आपको चाहिए उस तरीके से। नहीं तो फ्री में तो आपकी एनसीईआरटी एससीईआरटी है ही, आप डिटेल में पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो तो बना लीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पहला तो ये मंत्र है। दूसरा मंत्र है दोस्तों आपका पी वाई क्यू। पी वाई क्यू यानी कि 1.0, 2.0, 3.0 और री, हेड मास्टर और हेड टीचर, ये आपके अब तक एग्जाम हुए हैं। इन सभी के पेपर उठाइए, कक्षा 1 से लेकर 12 तक। ये मत सोचिएगा मैं 1 से 5 की तैयारी सॉरी, 1 से 5 की तैयारी कर रहा हूं तो केवल 1 से 5 ही पढ़ूंगा, नहीं, सारे के सारे आपको पेपर उठाने हैं। ठीक है, कहां मिलेंगे, बीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर पूरे के पूरे पड़े हुए हैं आंसर की के साथ। उठाइए, फ्री में है, उठाइए, क्वेश्चन चेक करिए, उस क्वेश्चन को ढूंढिए कि आपका वो क्वेश्चन किस बुक से पूछा गया है, किस क्लास से पूछा गया है, किस चैप्टर से पूछा गया है, उस क्वेश्चन के और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपके एग्जाम में पूछा गया था कि लाहौर अधिवेशन जो था वो कब इंप्लीमेंट किया गया था या फिर उसका अध्यक्ष कौन था, तो चेक करो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था, उसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या है, उसके 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है, समय लगेगा लेकिन जानकारी आपको प्राप्त मिलेंगी। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया ना तो 70% आप लोगों ने एग्जाम की तैयारी कर ली केवल इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। ठीक है, क्योंकि इससे आपका थियोरेटिकल पोर्शन भी कंप्लीट होगा और इससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। लेकिन इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ईमानदारी से काम करना है। ये मत सोचिएगा कि कक्षा 1 से 5 के तो केवल 1 से 5 के ही पढ़ोगे। इसका उदाहरण दे देता हूं मैं, 2.0 के अंतर्गत 6 to 8 के अंतर्गत एक क्वेश्चन, एक नहीं 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो अगले साल 3.0 में कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत हूबहू पूछ लिए गए। हेडमास्टर के अंतर्गत कई सारे क्वेश्चन थे जो हूबहू कक्षा 3.0 री एग्जाम के अंतर्गत 1 से 5 के अंतर्गत पूछ लिए गए। तो इसलिए किसी को भी किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करनी है, 1 से लेकर 12 तक के सारे जीके जीएस वाला पोर्शन पढ़ लेना है। अब काफी सारे विद्यार्थी कहेंगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1.0, 2.0, 3.0 ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम एनसीईआरटी बुक को खोलें और वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, कहाँ से नहीं पूछे गए थे, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल भाई टाइम लग जाएगा, देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 महीने अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को ये पूरी की पूरी चीज करने के लिए चाहिए। लेकिन आपके पास टाइम कितना है, 2 से 3 महीने है। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए भी दोस्तों हम लोगों ने एक बुक बनाई है, उस बुक को भी अगर आप प्रेफर करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखना चाहो, अच्छे से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। केवल एनसीईआरटी और एससीईआरटी और कुछ नहीं दिया मैंने इसमें, अपनी तरफ से एक भी चीज नहीं। ठीक है, तो ये कहां से मिलेंगी चीजें, तो आप एग्जाम, मैंने खुद अपना एग्जाम जो है इन्हीं के बलबूते पे निकाला है। मैंने और तीसरी चीज कोई नहीं पढ़ी, किसी भी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं लिया, किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं ली, केवल इन दोनों चीजों के ऊपर कार्य करा था। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 1.5 साल का समय लगा था इन दोनों चीजों के ऊपर कार्य करने में। मैंने बीपीएससी 1 दिया था और बीपीएससी 3 दिया था। 1 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 में देख सकते हो मैं सिलेक्शन से बहुत आगे हूँ। ठीक है, 3 में मुझे पता था सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन कैंसिल हो गया, 3.0 में भी मुझे पता था सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये देख सकते हो इन्हीं दोनों के बलबूते पर, और कोई चीज नहीं मैंने करी थी। इससे पहले मैंने कभी बीपीएससी के बारे में पढ़ा भी नहीं था। तो आप भी अपनी सिलेक्शन पास कर सकते हो, 1 नंबर 2 नंबर से जो रह जाते हो ना उससे छुटकारा पालोगे आप लोग। तो केवल इन 2 चीजों को करो, तो खुद कर सकते हो तो खुद कर लो, नहीं तो मैंने आप लोगों के लिए किताब बना रखी है, वो किताब कहाँ मिलेगी, तो दोस्तों वो अपनी एप्लीकेशन, जो हमारी एप्लीकेशन है डीके अकेडमी, ये हमारी एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पर सर्च मारिएगा, पहले नंबर पे ही मिल जाएगा डीके अकेडमी, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा सिंपली। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड करोगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहेगा, अपना नाम नंबर वगैरह करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पासवर्ड वगैरह डाल लीजिएगा, फिर ये इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने। इस इंटरफेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहले पे सामने आप लोगों को देख रहा है बीपीएससी 4.0 क्वेश्चन बैंक करके देखने को मिल रहा होगा, जिसका प्राइस आपको 185 देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट ई बुक है। ई बुक कहने का मतलब ये है कि ये अगर आप लेते हो तो ये जो बुक है वो आपके एप्लीकेशन में खुलेगा, आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हो, ध्यान रखिएगा।
आप ना ही इसको प्रिंट कर सकते हो, ना ही आप किसी और प्रकार के डिवाइस में देख सकते हो। वेब प्रकार का हमारा एप्लीकेशन लैपटॉप में डालोगे तभी आप लोग देख पाओगे। तो जिस विद्यार्थी को फोन में पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पीडीएफ से पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, तो ये विद्यार्थी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर किसी विद्यार्थी को हार्ड कॉपी चाहिए कि नहीं सर हम फोन में नहीं पढ़ सकते हैं, तो सिंपली यहां पर आप जाओगे, यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया होगा, जैसे यहाँ पर बुक लिखा है ना, तो इसी के नीचे लिखा होगा दोस्तों प्रिंटेड नोट्स। यहाँ तो मैं एप्लीकेशन का तो इमेज में चला नहीं सकता, इस तरफ यहाँ पर कहीं लिखा होगा प्रिंटेड नोट्स करके। क्या होगा? प्रिंटेड नोट्स करके। जैसे कि मैं अपने फोन में दिखा दूं आपको, आई थिंक पता नहीं दिखे या ना दिखे, क्योंकि कैमरे में तो पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। 2 मिनट ये देख लीजिए। ये देखो, ये मैंने एप्लीकेशन ओपन करा, आई थिंक दिखेगा मे बी। देखो ये नीचे जाओगे तो पहला फ्री कोर्स है, फिर क्विज है, फिर बुक है, फिर उसके नीचे लाल कलर में प्रिंटेड नोट्स है। तो इस बुक के नीचे यहाँ पर लाल कलर में प्रिंटेड नोट्स होगा। तो ये प्रिंटेड नोट्स को देखो, जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो ये सामने आपके सामने बीपीएससी टीआरई 4.0 ई बुक आ जाती है। इधर है आपका व्यू डेमो और इधर है आपका बाय नाउ। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो ये देखो यहाँ पर है आपका व्यू डेमो और बाय नाउ। तो बाय करोगे, ये बुक जो है दोस्तों 430 रुपए की है। आपके घर में ये जो बुक है वो आने वाले 1 वीक के अंदर का डिलीवर हो जाएगी। ठीक है। ये जो बुक है ये ई बुक है, ये जो बुक है ये ई बुक है, ये आपके घर पे डिलीवर नहीं होगी। प्रिंटेड नोट से आप लोगे तो आपके पास एक पूरी की पूरी बुक आपको डिलीवर होगी। उस बुक के अंतर्गत दोस्तों वो 4 से 5, आप जैसे ही प्रिंटेड नोट्स पे क्लिक करोगे, जैसे ही प्रिंटेड नोट्स पे क्लिक करा मैंने बाय नाउ पर, प्लेस ऑर्डर, तो यहाँ पर आपका नाम, नंबर, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ मांगेगा। उसको देकर आप यहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा। आपको आने वाले 1 वीक के अंतर्गत ये बुक आपके घर पर ऑर्डर आ जाएगा। तो हार्ड कॉपी से आप पढ़ सकते हो, जैसे आपको पढ़ना है वैसे पढ़ सकते हो। ठीक है। अब वहीं पर व्यू डेमो भी है, व्यू डेमो पर क्लिक करके आप देख सकते हो आपकी बुक कैसी है। पढ़ने में अच्छी लगे तो पढ़िए, ऑर्डर करिए, अगर अच्छी नहीं लगती है तो उस ऑर्डर को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है। तो इसी प्रिंटेड नोट्स में आने वाले अभी 1 से 1.5 हफ्ते के अंतर्गत दोस्तों, जो ये मैंने बात करी थी शॉर्ट नोट्स की, इसमें आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट भी होगा, इसमें आपका ज्योग्राफी भी होगा, बिहार स्पेशल भी होगा, साइंस भी होगा। तो इसके अंतर्गत मैं डाल दूंगा उसी प्रिंटेड नोट्स के अंतर्गत। तो वहीं पर ही आपको ये भी देखने को मिलेगा, जिसको वो लेना हो वो भी परचेज कर लीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो गया है, प्रिंट पे चल रहा है वो सारी की सारी चीजें। जैसी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी वहां डल जाएंगी, जिसको लेना हो वो ले सकता है। तो कम समय में जिसको ये है कि भाई मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, खोजबीन नहीं कर सकता, तो वो खोजबीन आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है। वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारी किताबें ली हैं, उन्होंने पढ़ी है, उनको बहुत अच्छी भी लगी है। मैंने काफी सारी बुक आपको डेमो के रूप में दी भी थी, पढ़ भी सकते हो। यहाँ पर भी डेमो, उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है। यहाँ पर केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ है या क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर भी है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी। और क्वेश्चन का आंसर किसी गूगल से सर्च मारा हुआ नहीं है, जो बीपीएससी मानती है वो वाला आंसर है इसमें। ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी है, क्वेश्चन का आंसर भी है, और उस क्वेश्चन से और कितने ज्यादा क्वेश्चन निकल सकते हैं, 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे भी है ये बुक। इसलिए ई बुक लेना चाहो, मोबाइल में पढ़ना चाहो मोबाइल में पढ़ सकते हो, बुक मंगाना चाहो बुक मंगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। तो ये था दोस्तों एक पूरा का पूरा अपडेट आप लोगों के लिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है, बीपीएससी 4.0 कब देखने को मिल सकता है, एसटीईटी के बारे में क्या अपडेट है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेट हो गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी और अपडेट निकल के आता तो मैं आपको देने का जरूर प्रयास करूंगा। ओके। चलिए, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।